सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अंजू रानी, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज नोएडा गौतम बुद्ध से आज आपके समक्ष पुनः बाण भट्ट विरचित कादंबरी कथा अंतर्गत चंद्रापीड़ कथा के गद्यांशों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कैसे चंद्रापीड़ अपने पिता द्वारा भेजे गए पत्रों को पढ़ते हैं और उससे आगे क्या होता है, पत्र को पढ़कर वो क्या निर्णय लेते हैं। अब चंद्रापीड़ ने पत्र पढ़ लिया। अब इस गद्यांश में वर्णित है, जो मूल वाक्य है इसका, कि चंद्रापीड़ वन में जाते हैं और वहाँ चंडी देवी के मंदिर में की प्राप्ति होती है उन्हें, और उनके दर्शन करते हैं और वहीं पर अपना ठहरने का स्थान बनाते हैं। मुख्य विषय ये है। अब कैसे कैसे चंद्रापीड़ निकलते हैं और क्या क्या होता है इस गद्यांश में वर्णित है। वैशंपायनो अपि, अब वैशंपायन जो है उनके मित्र हैं, वह भी समुपसृज्य पास जाकर लेख द्वितीयम, दो पत्रों को, अपरम जो दूसरे दो पत्र हैं उनको, आत्मीयम अपने ही समान, अस्मात् भिन्न अर्थाम उनसे अभिन्न अर्थ वाले, कि जिनका अर्थ क्या है, जैसा उन दो पत्रों में वर्णित था ऐसे ही दो पत्रों को अदर्शयत दिखाते हैं। अत इसके बाद यथा ज्ञापयति तातः, जैसी आप आज्ञा देते हो, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, तथैव उसी प्रकार से, तुरंगाधिरूढ़ घोड़े पर चढ़कर, प्रयाण पट्टहम जाने के समय को, अवादयत जाने के समय का नगाड़ा, की अब राजा निकल रहे हैं, युवराज निकल रहे हैं, ऐसे नगाड़े को बजवाते हैं। और क्या कहते हैं, समीपे स्थितम, समीप में स्थित, च माने और, महाबलाधिकृतम महाबलशाली, मेघनाद नामानम, मेघनाद नाम का उनका सेना, महाबलाधिकृतम अर्थात सेनापति कौन है, मेघनाद। चंद्रापीड़ के सेनापति का नाम था मेघनाद। उसको क्या कर दें, आदेश देते हैं, भवता पत्र लेखया सह आगंतव्यम। मेघनाद को क्या आदेश देते हैं अपने सेनापति को, भवता आपके द्वारा, पत्र लेखया सह पत्र लेखा के साथ, आगंतव्यम आया जाना चाहिए। नियतम च केयूरकः निश्चित रूप से, च माने और, केयूरकः केयूरक, ताम आदाय उस पत्र लेखा को आकर, एतावतिम इस भूमि को आगमिष्यति आएंगे, कि तुम्हें उसको पत्र लेखा के साथ आना है, क्योंकि केयूरक निश्चय ही उस पत्र लेखा को लेकर इस भूमि पर आएंगे। तन मुखेन, और उसके मुख के द्वारा वो आएंगे, तो उसको क्या संदेश देना, ऐसा वो है, विज्ञाप्या देवी, बताना देवी कादंबरी को ये ज्ञात कराना, क्या ज्ञात कराना, गरीयसी गुरुर आज्ञा, ये आपकी सुक्ति है। गरीयसी गुरु आज्ञा बहुत बड़ी होती है, गुरु माने बड़े जनों की आज्ञा की, यहाँ पे एक संकेत में है, गुरुर आज्ञा न विचारणीय, जैसे एक सुक्ति ये है। और इसी तरीके से बड़े लोगों की आज्ञा क्या होती है, सबसे शिरोधार्य होती है। गुरु माने बड़े लोग, बड़े गुरु माने गुरुजन। तो उन्होंने क्या कहा कि कादंबरी को ये कह देना, ये बता देना कि क्या है, गरीयसी गुरुर आज्ञा, सम्माननीय है गुरु की आज्ञा, बड़े लोगों की आज्ञा सम्माननीय है। कि राजा तारापीड़ ने अगर संदेश दिया है कि चंद्रापीड़ यहाँ आए तो मुझे जाना है, क्योंकि बड़े लोगों की आज्ञा मानना हमारा परम दायित्व है। इससे छात्र शिक्षित होते हैं कि कैसे हम अपने गुरुजनों का, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए हमें, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है। इति कृत्वा, ऐसा करके, गतो अस्मि इदानीम, यह कर देते हैं और क्या कहते हैं, मैं जा रहा हूँ इस समय, कहाँ जा रहा हूँ, उज्जैनिम, ये बोल देते हैं, और मैं जा रहा हूँ उज्जैनिम, और स्मर्तव्यो अस्मि, स्मरण करने योग्य हूँ मैं, परिजन कथासु, अपने स्वजनों की कथाओं में मुझे स्मरण करने योग्य हूँ मैं तुम्हारी कथाओं में, हे कादंबरी। जीवन जीते हुए पुनः देवी चरणार विंद वंदनानंदम, देवी के कमल रूपी चरणों के
समूह का, मैं आनंद का अनुभूय न स्थास्यति, मैंने अनुभव नहीं किया कि मतलब ये भाव है कि मैं तुम्हारे द्वारा तुम्हारे परिजन की कथाओं में स्मरणीय तो हूँ कि जो हमारा प्रियजन होता है हम यदा कदा उसकी बातें ही करते रहते हैं। जैसे माता को पुत्र प्रिय होता है या पिता को पुत्री प्रिय होती है तो वो क्या करते हैं, उनकी बातें कर करके प्रसन्न होते रहते हैं। ऐसे ही चंद्रापीड़ क्या कह रहे हैं कि मैं स्मरण करने योग्य हूँ। कहाँ स्मरण करने योग्य हूँ कि जहाँ परिजन कथा, जहाँ तुम्हारे परिजनों की, स्वजनों की कथाएँ होती हैं, वार्तालाप होते हैं, उन बातों में मुझे याद रखना। और क्या कि मैं तुम्हारे चरणों, जीते हुए तुम्हारे चरणों का वहाँ पर तुम्हारे पास तो नहीं आ सका। कौन नहीं आ सका? चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ क्या कहते हैं कि हे देवी मुझे अपनी वार्तों में याद रखना, लेकिन इस समय क्या है, गुरु की आज्ञा प्रथम गरीयसी गुरुराज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा पहले है, तो इस कारण से मैं पुनः तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं हो पाया और मैं अविलंब रूप से जा रहा हूँ। इत्यादिश्य तम, ऐसा आदेश देकर तम उस वैशंपायनम, वैशंपायन को स्कंधावारे नियुज्य, उस वैशंपायन को स्कंद सैन्य शिविर में नियुज्य स्थापित करके स्वयं एव अपने आप ही तथा रूढ़ चढ़कर सैन्येन अनुगम्यमानः, सैन्येन और उस वैशंपायन को स्कंधावार में ठहराकर, सैन्य शिविर में ठहराकर और अपने को घोड़े पर चढ़कर सेना के द्वारा अनुगमन करते हुए, क्योंकि युवराज हैं तो अकेले तो जाएंगे नहीं, वो दल बल के साथ जाते हैं, जो भी सम्मानित व्यक्ति होता है तो सेना के द्वारा अनुगमन किया जाता है। मतलब इधर उधर सेनाएं हैं और राजा जो हैं जा रहे हैं, युवराज जा रहे हैं, उनके मार्ग का अनुगमन कर रहे हैं। त्वम एव लेखहारकम, उस ही तम एव लेखहारकम उज्जैनी मार्गम पृच्छन प्रतस्थे, उस ही लेखहारक को उज्जैनी के मार्ग को पूछते हुए प्रस्थान करते हैं। क्रमेण च अति प्रवृद्ध पादपया, और क्रम से, इसी क्रम में उसको पूछते हुए चलते रहते हैं और अत्यधिक बड़े बड़े पेड़ों के द्वारा, क्या है, आगे जब बढ़ गए हैं, निकल रहे हैं मार्ग में, तो अत्यधिक विशाल वृक्षों के द्वारा, और क्या है वहाँ पे बहुत बड़े पेड़ हैं जंगल में, और क्या है, वन गज पातित पादप परिहारेण, वन गज जंगली हाथी के द्वारा पातित गिराए हुए पादप माने पेड़ों को, परिहारेण जंगली हाथी के द्वारा पेड़ गिराए गए हैं रास्ते में, उनसे बचते हुए, उस मार्ग से बचते हुए, कि उन पेड़ों से बचते हुए, ऐसे करते हुए वक्रीकृत मार्गया, टेढ़े मेढ़े मार्गों के द्वारा, रस्तों के द्वारा, और क्या है वहाँ, पत्र संकर कसाय गिरि नदी जलसया, पत्तों के समूह, संकर माने समूह से, मिश्रण से, कसाय माने कसैला हो गया है। क्या हो गया कसैला? गिरि नदी, गिरि पर्वत में बहने वाली नदियों का जल, इसके द्वारा। एक भाव समझ लीजिए यहाँ पर कि बहुत घना जंगल है और वहाँ पर पर्वत हैं, नदियाँ हैं और पत्ते हैं, वहाँ तो कोई सफाई नहीं कर रहा, तो पत्ते जब गिरेंगे और एक साथ गिरे जाएंगे तो वो क्या हो जाते हैं, एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, और उन पत्तों पर पानी में, नदी में गिरे हुए पत्ते, तो उससे क्या हो जाता है, नदी में कसैलापन सा आ जाता है पानी में, इसके माध्यम से। शून्यया दिवसम, शून्य, बिल्कुल एकांत, बिल्कुल कोई इंसान नाम की वस्तु ही नहीं है वहाँ पर, यह प्राणी ही नहीं है कोई, ऐसे दिवसम को, पूरे दिन को, अटव्याम गता, इस प्रकार के जंगल में गया कि जो सुनसान, जहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है, इस भयंकर, इस बहुत, अटवी माने बहुत बड़े जंगल में जाकर क्या होता है वहाँ पर, परिणत रवि बिंबे, विस्तृत हुए सूर्य के प्रकाश में, और संध्यारुणा तपे, संध्याकालीन लाल रंग के सूर्य के प्रकाश में, वासरे, इस प्रकार के दिन में, रक्त चंदन तरो, लाल रंग के चंदन के पेड़ के ऊपरी माने ऊपर, बद्धम माने बांधा गया है, सरस पिशित पिंड निभई, सरस रक्त से युक्त मांस के टुकड़ों के समान, मांस के टुकड़ों के समान, अर्थात
बिल्कुल लाल रंग के हैं, ऐसे ही आलक्तक आलता जिसे कहते हैं, जो लाल रंग का जो महावर वगैरह है, उनके द्वारा आद्रीकृतम गीला किया गया हो, महंतम बहुत अधिक, रक्त ध्वजम लाल रंग के ध्वज को, दूरता एव ददर्श दूर से ही उसने देखा। चंद्रपीर जा रहे हैं, वहाँ पर क्या है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, विशाल वृक्ष हैं, और दूसरे हाथियों के द्वारा मार्ग में अवरोध किया गया है, वृक्षों को गिराकर उनसे पार पाते हुए। और कैसा है, नदियां हैं जो कि कसैले जन से युक्त हैं, और शून्य एकदम, जहाँ पर मनुष्य मात्र का नामो निशान नहीं है। इस प्रकार के जंगल में जाकर उसने क्या देखा कि जैसे परिणित सूर्य का जो बिंब है, कैसे सूर्य का बिंब, संध्याकालीन सूर्य का बिंब कैसा होता है, रक्त अर्थात लाल रंग के सूर्य के संध्या के समय में उन्होंने क्या देखा कि लाल रंग के चंदन के पेड़ के ऊपर बंधा हुआ जैसे खून से लथपथ मांस का टुकड़ा, मांस के टुकड़ों के समान आलतों के द्वारा, और कैसे ऐसे लाल रंग के ध्वज को दूर से ही देखा कि जैसे चंदन का वृक्ष उसके ऊपर एक लाल ध्वज को उसने देखा। भाव ये है। तद अभिमुखश्च और उसके सामने, किंचित ध्वानम गत्वा कुछ मार्ग पर जाकर, केतकी सूचिखंड पांडुरेण केतकी के पुष्पों के समूह कैसे हो, केतकी के पुष्पों के समूह अर्थात पांडु रंग के सफ़ेद रंग के केतकी के पुष्पों के द्वारा वहाँ का वर्णन किया गया है, प्रकृति का चित्रण किया गया है सूक्ष्मता से। और क्या बताया उन्हें, वन द्विरद दंत कपाटिन, वन द्विरद अर्थात वन में रहने वाले हाथियों के दांतों से निर्मित कपाट, वन में हाथियों के दांत होते हैं बहुत मजबूत, उनसे युक्त द्वार, कपाटिन द्वार के द्वारा परिव्रताम घिरी हुई, हाथियों के दांत से बना हुआ द्वार है, उससे घिरा हुआ क्या है, लोह तोरणेन, लोहे के द्वार के द्वारा, और मुख्य द्वार है लोहे से बना हुआ है। सनाथीकृत द्वार देशाम, जिसको सनाथ किया गया है, वहाँ पर कोई नहीं है लेकिन उससे युक्त है। किससे युक्त है, लोह महिषेण, लोहे से भैंसे की जो मूर्ति है वो लोहे से निर्मित भैंस की मूर्ति अध्यासित स्थापित कही है। कैसी, शिला वेदिकाम, शिला अर्थात काली लोहे से बनी हुई वेदिका पर उन्होंने क्या देखा, लोहे से निर्मित भैंस की मूर्ति को देखा कि क्या है वहाँ पर, निस्संस्कारतया, जिसमें संस्कार नहीं है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, ऐसे यत्किंचन कारिणः, जो कुछ भी कर सकता है ऐसा, खंजतया, लंगड़े होने के कारण, खंज लंगड़े को कहते हैं, मंदम संचारणा, जो लंगड़े होने के कारण क्या कर रहा है, मंद चल रहा है। कहाँ का वर्णन है ये, देवी के मंदिर का, कि देवी का मंदिर ऐसे ऐसे है, और वहाँ पर एक क्या है, द्रविड़, बूढ़ा द्रविड़ धार्मिक है, उसके स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया है। तो बधिरतया, बहरे होने के कारण, संज्ञा व्यवहारिणा, बहरा होने के कारण क्या हो, केवल संज्ञा, संकेतों से, जैसे आप देखते हैं ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे संकेतों के माध्यम से जो व्यवहार करने वाला है, ऐसा वह व्यक्ति। लंबोदरतया, लंबा है उदर जिसका, ऐसा व्यक्ति, किस कारण से उसका लंबा उदर, बड़ा पेट। प्रभुता हारिणी, बहुत अधिक खाना खाता है वो। और विस्फोटक व्रण बिंदु भी, विस्फोटक चेचक के घावों से युक्त, जो दाग हैं धब्बों से। कलमशित सकल शरीर, काला हुआ सारा शरीर, ऐसा वर्णन है कि पैरों से लंगड़ा है, जो सुनने में सक्षम नहीं है, लंबे पेट वाला, बहुत अधिक खाने वाला, और जिसके चेहरे पर चेचक के दाग बने हुए हैं, और ऐसे काले शरीर युक्त वाला। और कैसा है, और क्या कर रहा है वो, क्षणमप्य मुक्त काल कंबल खंडेन, क्षण भर भी अमुक्त, जो अमुक्त न मुक्त, जो छोड़ता नहीं है, क्या नहीं छोड़ता, काले रंग के कंबल के टुकड़े को। कौन है वो ऐसा, इतनी विशेषणों से युक्त, विशेषताओं से युक्त कौन है, जरद द्रविड़ धार्मिक, जरद बूढ़ा
द्रविड़ धार्मिकेन, द्रविड़ माने दक्षिण भारत के लोगों के लिए कहा जाता था, दक्षिण देशीय धार्मिक बूढ़ा द्रविड़ धार्मिक है, उसके द्वारा अधिष्ठिताम स्थापित की गई क्या है, चंडिका वासितम। वहाँ पर क्या देखा, चंडिका वासितम, चंडिका देवी के मंदिर को देखा। तो यहाँ पर देवी की आराधना से युक्त भी हैं कि बाण भट्ट जो हैं चंडिका देवी, शिव भक्त, कई जगह पे उन्हें प्रजापति, भारतीय हिंदू धर्म में देवी देवताओं की बहुलता है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि चंडिका वासितम, चंडिका देवी के मंदिर को अपश्यत देखा। उस मतलब ऐसे ऐसे उस बूढ़े धार्मिक के साथ जो वहाँ पर वास कर रहा है, अधिष्ठिताम विराजित हैं, चंडिका वासितम मंदिर को देखा। तस्याम एव, और उसी चंडी के मंदिर के पास है ना, वहीं पर ही आवासम अरोचयत, आवास को बनाया, अपने निवास स्थान को बनाया। अब इस गद्यांश से जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं परीक्षा में, मेघनादः कः आसीत्, मेघनादः कौन था, मेघनादः चंद्रापीडस्य सेनापति आसीत्, चंद्रापीड़ के सेनापति थे। भवतां पत्रलेखया सह आगंतव्यम इति कः कम प्रति कथयति, आपको पत्रलेखा के साथ आना है, यह कौन किसके प्रति कहता है। भवतां पत्रलेखया सह आगंतव्यम, आपको पत्रलेखा के साथ आना है, इति चंद्रापीड़, ऐसा चंद्रापीड़ मेघनाथ को कहते हैं। कह लेखहारकम उज्जैनी मार्गम पृच्छन प्रतस्थे, चंद्रापीड़ लेखहारकम उज्जैनी मार्गम, चंद्रापीड़ जो है किसको, कौन लेखहारक को उज्जैनी के मार्ग को पूछते हैं, तो चंद्रापीड़ जो है लेखहार को क्या पूछते हैं, पत्रवाहक को उज्जैनी के मार्ग प्रस्थान का मार्ग पूछते हैं। जब युवराज चंद्रापीड़ ने यह देखा कि मंदिर है और वहाँ पर अपने निवास के स्थान को बनाया, अथ अवतीर्य उतरकर तुरंगात प्रविश्य, तुरंग घोड़े से उतरकर, अथ अवतीर्य तुरंगात, अथ इसके बाद अवतीर्य माने उतरकर, तुरंगात घोड़े से, प्रविश्य प्रवेश करके, भक्ति प्रवीण बहुत अधिक भक्ति से युक्त, चेतसा मन से, ताम उसको, प्रणनाम उनको प्रणाम किया। अब चंद्रापीड़ ने क्या किया, घोड़े से उतरकर भक्ति भाव के मन से क्या किया, प्रणाम किया उन देवी को। कृत प्रदक्षिणश्च पुनः, और प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की, और पुनः प्रणम्य दोबारा प्रणाम करके, प्रशस्त देवोद्देश दर्शन कुतूहलेन, प्रशस्त श्रेष्ठ देवता के स्थान के दर्शन के कौतूहल से, उत्साह से परिभ्रमण घूमते हुए, कि प्रदक्षिणा कर ली। अब उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि श्रेष्ठ देवता के स्थान को के दर्शन करके जो कौतूहल उत्पन्न हुआ, उत्साह, ऐसा घूमते हुए वहाँ पर घूम रहा था। कौन घूम रहा था, तम द्रविड़ धार्मिकम, उस द्रविड़ धार्मिक को देखा। अपश्यत देखा गया उनके द्वारा, क्या देखा, न्यवारयच्च तेन रोका गया, तेन माने उसके साथ, सार्धम प्रारब्ध कलहान उपाहसत स्वसैनिकान, तेन सार्धम उसके साथ, द्रविड़ धार्मिक है उसके साथ, जिन्होंने प्रारंभ कर दिया था कलह, ऐसे और क्या कर रहे थे उसके सैनिक, उपाहसत हंस रहे थे, ऐसे सैनिकों को राजा युवराज चंद्रापीड़ ने रोका कि वो सैनिक क्या कर रहे थे, उससे कलह कर रहे थे, उसको छेड़ रहे थे और उसका उपहास कर रहे थे। ऐसे सैनिकों को रोक करके उपसांत्वन्येवश्च, उपसांत्वना एवं उपसांत्वना, सांत्वना देकर इस प्रकार से, त्वम कथमपि तम प्रशमम उपनीय, सांत्वना देके किसी भी प्रकार उसको शांत करके, उपनीय पास लाकर, क्रमेण क्रम से, जन्मभूमि, क्रम से क्या पूछा, पहले उसको शांत किया, सांत्वना दी, उपसांत्वनेश्च
उपसांत्वनाओं के द्वारा से सांत्वना युक्त वार्तालापों से कथम अपि भी किसी प्रकार से तब माने उसको शांत करते हुए उपनीय पास लेकर क्रमेण क्रम से क्या क्या किया, जन्मभूमि को पूछा, उसकी जातिम जाति को पूछा, विद्याम विद्या को पूछा, कलत्रम पत्नी के बारे में पूछा, ओ अपत्यानि पुत्र पुत्री के बारे में पूछा, विभवम वैभव के बारे में पूछा, वयः प्रमाणम वायु के बारे में पूछा, प्राव्रज्याः और संन्यास के कारण को, किस कारण से आप सन्यासी बने इसको कारणम च स्वयं प्रपृच्छ पूछा। इन सब कारणों को राजा युवराज चंद्रापीड़ ने पूछा। जब देखा कि यहाँ पर क्या दिखाया कि एक राजा जो है साधारण व्यक्ति से भी इस तरीके का व्यवहार करते हैं और इन्हीं भावों से युक्त होकर ही वो युवराज कहलाने योग्य होते हैं कि एक बूढ़ा जो सैनिक हैं वो तो उसको देखकर उपहास करने लगे, कलह करने लगे, लेकिन एक राजा जो है उसको सम्मान देते हैं और उसके बारे में ये सब पूछते हैं कि आप कौन हैं और कैसे इस संन्यास अवस्था में उपस्थित हुए हैं। इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, द्रविड़ेन जाति धर्मादि विषयकम कह अपृच्छत। द्रविड़ की जाति धर्म आदि विषयों को कौन पूछते हैं, तो कौन पूछते हैं, चंद्रापीडः अपृच्छत। प्रदक्षिणां कृत्वा परिभ्रमन् चंद्रापीडः कम अपृच्छत। प्रदक्षिणा को करके घूमते हुए चंद्रापीड़ किसको देखते हैं, तो वृद्ध द्रविड़ धार्मिक को देखते हैं। तुरंगात अवतीर्य चंद्रापीडः देवी मंदिरम प्रविश्य किम अकरोत्, क्या किया उन्होंने, तुरंगात अवतीर्य तुरंग से घोड़े से उतरकर चंद्रापीड़ ने देवी मंदिर में प्रवेश करके भक्ति प्रवीण बहुत अधिक भक्ति भाव से चेतसा मन से ताम देवीं प्रणाम अकरोत्, प्रणाम किया। इसी के साथ आपकी कक्षा समाप्त होती है। इससे आगे क्या होता है कथा में और कैसे कैसे रोचक प्रसंग हैं, आज हमने इन सब चीज़ों से सीखा कि भक्ति की भी हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। बड़े गुरुजनों की आज्ञा विचार करने योग्य नहीं होती है कि बिना विचारे ही जो वो कहते हैं उन कार्यों को कर देना चाहिए। दूसरा ये सीखा कि कैसे युवक और युवतियों के मन में प्रेम का संचार होता है, वो प्रेम कैसा है, किस प्रकार का उसका स्वरूप है जो अकथनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के भावों से आज हम अवगत हुए और साहित्य का तात्पर्य ही होता है कि वो मनुष्य के मनोभावों से हमें अनुगत कराते हैं।